हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एचपी सेट एग्ज़ाम जो कि 28/4/2024 को हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम प्रोविजनल आंसर की को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि 25/5/2024 को जारी हुई है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है या आपको लगता है कि उसका आंसर गलत दिया है एचपी पीएससी वालों ने, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आपने चैलेंज कैसे करना है? तो आपके पास 5 दिन का समय है, यानी कि 26 से 30/5 तक क्या है, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं आज से 30 तारीख तक, ठीक है। तो आप चैलेंज कैसे करना है, तो आप क्या है एच पी पी एस सी वालों की साइट पे जाके, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर जो लगता है उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है उसकी पीडीएफ उसके साथ अटैच करके क्या है आपने 100 रुपये की पर क्वेश्चन आपने डिपॉजिट करनी है, फीस 100 रुपये, ठीक है। तो जो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसके आंसर रॉन्ग दिए हैं एच पी पी एस सी वालों ने, तो आप उसे क्या है चैलेंज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में प्रोविजनल आंसर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था फ्रेंच फैनन के कार्य को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही सीक्वेंस था वो था ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है नव लोकतांत्रिक क्रांति के सिद्धांत और मास लाइन की अवधारणा के लिए किसे जाना जाता है? तो वे जाना जाता है माओ त्से तुंग को, ठीक है। न्यू डेमोक्रेसी इनकी बुक भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये अरस्तु कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हन्ना अरेंड द्वारा कार्य का सिद्धांत दिया गया था? तो वे देते हैं द ह्यूमन कंडीशन, तो सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 है किस राजनीतिक दार्शनिक ने सीमित संप्रभुत्व का विचार दिया? तो जॉन लॉक, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। तो थॉमस हॉब्स और रूसो क्या है जो उनका शासक है उसे वो एब्सोल्यूट पावर देते हैं। तो कई इसका बी जो है कमेंट कर रहे हैं कि रॉन्ग आंसर दिया है एच पी पी एस सी वालों ने, तो बी बिल्कुल सही है। सीमित संप्रभुता की जो बात है वो करते हैं जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बी परिवार सार्वभौमिक परोपकारिता, ये गलत है। हिगल से ये क्वेश्चन डला था। तो हिगल क्या है राज्य को सार्वभौमिक परोपकारिता बोलते हैं, व्यक्ति विशेष अहंकार की बात करते हैं, और नागरिक समाज सार्वभौमिक अहम बात। तो ये बी इसका रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है परिक्रियात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन रॉल्स, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हीगल का मुख्य उद्देश्य खुले समाज के खिलाफ लड़ना और अपने नियोक्ता की सेवा करना था। तो ये बात करते हैं कार्ल पॉपर, जिसमें कि वो क्या है प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स की खुले समाज की आलोचना करते हैं, उन्हें वो शत्रु कहते हैं खुले समाज का। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉजिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को व्यक्तियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण का मार्गदर्शन करना चाहिए? तो रॉबर्ट नॉजिक क्या थे नव उदारवादी थिंकर है ये, ठीक है, स्वेच्छातंत्रवादी थिंकर है। तो वो बोलते हैं वो क्या है राज्य के द्वारा जो व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसका वो विरोध करते हैं, ठीक है, और वेलफेयर स्टेट का भी वो विरोध करते हैं। तो वो बोलते हैं कि राज्य को क्या है स्वैच्छिक सहमति और समझौते के अकॉर्डिंग क्या है टैक्स लगाने चाहिए व्यक्तियों के ऊपर। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामशी की स्थिति के युद्ध की अवधारणा को संदर्भित करता है? तो वे करता है बी समाज के भीतर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने का संघर्ष। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है किमलिका द्वारा दी गई समूह विभेदित अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है? तो राइट आंसर है इसका बी अधिकार जो अल्पसंख्यक समूह की विशिष्ट आवश्यकता को पहचानते हैं और समायोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन फुकोल्ट की बायो पावर की अवधारणा को संदर्भित करता है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है सी तकनीकों के माध्यम से जैसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से आज़ादी को विनियमित और प्रतिबंधित करने की शक्ति। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आधुनिकतावाद तद उपरांत निम्नलिखित में से किस धारणा को चुनौती देता है? तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस, तो वो देता है प्रोग्रेस और लाइनर हिस्ट्री को, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है प्रगति और रैखिक इतिहास को। क्वेश्चन नंबर 14 है
निम्नलिखित में से कौन फुकोल्ट की सरकारिता की धारणा को संदर्भित करता है? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए। नागरिकों को पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी और रणनीतियाँ। ठीक है। 15 है असर्शन और रीजन से। फ्रेंच फैनन का काम द रेस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि उन्होंने 1961 में लिखी थी, उपनिवेशवादियों पर उपनिवेशीकरण के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करता है। तो ये सही है। दावा है फैनन ने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए उपनिवेशवासियों को अपनी संस्कृति को पुनः प्राप्त करने और अपनी मानवता पर दावा करने की आवश्यकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कारण और दावा दोनों सत्य है और दावा कारण की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है पंडिता रमाबाई महिलाओं के अधिकार के लिए अपनी वकालत में निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? तो वे थी सी ईसाई धर्मशास्त्र और नागरिक सामाजिक न्याय शिक्षा से। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 17 है तिलक का राजनीतिक विचार निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो तिलक का जो राजनीतिक विचार है वो था हिंदू धर्म ग्रंथ और राष्ट्रवादी उत्साह से। तो 17 का राइट आंसर है डी। 18 है पेरियार द्वारा अपने विचारों के प्रचार हेतु स्थापित पत्रिका का नाम क्या था? तो वे था कुड्डू अरासू, सी इसका राइट आंसर है। 19 है एम एन डॉय ने निम्नलिखित में से किसके लिए मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत की आलोचना की थी? तो वे बोलते हैं कि जो मार्क्स ने जो क्रांति का जो सिद्धांत दिया था उसमें वो क्या किस बात की अवहेलना करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मानव अस्तित्व के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों पर वो ध्यान का अभाव है, तो इसलिए वो आलोचना करते हैं। तो कहीं इसका ए भी बता रहे थे, लेकिन HPPSC वालों ने इसका जो राइट आंसर है वो डी दिया है और ये सही भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है सावरकर को अक्सर हिंदुत्व शब्द से जोड़ा जाता है, भारत में अल्पसंख्यकों पर उनका नजरिया क्या था? तो अल्पसंख्यक पर उनका जो नजरिया था वो था पूर्ण समानता और नागरिकता अधिकार। कहीं इसका जो आंसर है वो सी बता रहे हैं हिंदू संस्कृति में आत्मसात। तो हिंदुत्व के बारे में नहीं पूछा है कि हिंदू के बारे में उनका नजरिया क्या था, भारत के अल्पसंख्यक के बारे में पूछा है। तो अल्पसंख्यक के बारे में उनका नजरिया था पूर्ण समानता और नागरिकता अधिकार का। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है 20 का। 21 है जयप्रकाश नारायण का मानना था कि संपूर्ण क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किसमें बदलाव की आवश्यकता है? तो वे बोलते हैं केंद्रीकृत शासन से हमें क्या है डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। 22 है राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से आज़ादी के बाद के भारत में किस राजनीतिक पार्टी के प्रभुत्व की आलोचना की है? तो उस टाइम क्या है वन पार्टी डोमिनेंस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ए इसकी आलोचना करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। 23 है महात्मा गांधी द्वारा विरोध और आत्मशुद्धि अपनाई गई उपवास तकनीक क्या थी? तो उसकी तकनीक थी उपवास, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रिंट कैपिटलिज्म शब्द रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दी गई थी सी बेंटिंग एंडरसन के द्वारा। इमेज कम्युनिटी की भी ये बात करते हैं। 25 है गैब्रियल आमंड ने संस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिस्थापित किया है? तो इंस्टीट्यूशन को वो प्रतिस्थापित करते हैं संरचना के साथ। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। स्ट्रक्चर के साथ वो इसको रिप्लेस करते हैं इंस्टीट्यूशन को। 26 है इसमें क्या है ये इसके सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसके जितने भी ऑप्शन थे इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था। ठीक है, तो आमंड वो पाबल देते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, तो ए का 3। सिडनी बर्बा तो राजनीतिक संस्कृति, इनकी एक बुक है सिविक कल्चर। ठीक है, जो कि उन्होंने 61 या 60 में लिखी थी। तो 2 का 1 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं था। तो रॉबर्ट मिशेल्स कुलीन तंत्र का लोह कानून और बेंटिंग एंडरसन कल्पित समुदाय, तो ये इसके सभी को मार्क्स मिलेंगे और ये चैलेंज भी होना चाहिए क्वेश्चन। तो 26 का क्या है रॉन्ग आंसर था, यहाँ रॉन्ग ऑप्शन थे। 27 है किसने तर्क दिया कि तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से पार्टियों हितों और नेतृत्व संरचना से संबंधित है? तो ये बात करते हैं सी रॉय सी मैक्रिडस और रॉबर्ट ई वार्डा। क्वेश्चन नंबर 28 है तो भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर जोर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुख्य रूप से इस अवधारणा से संबंधित है? तो HPPSC वालों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है बी। ठीक है,
कई इसका आंसर डी भी बता रहे हैं, तो अगर आपको, और कई इसका ए भी, तो अगर डाउटफुल लगता है ये क्वेश्चन तो आप क्या है इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो 28 का राइट आंसर है बी। 29 है अरब इजराइल संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये था सर्वेस की संधि जो कि 1920 में होती है, तो बी इसका राइट आंसर है। 30 है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना था, तो इसका सही जो सीक्वेंस था वो ऑप्शन बनेगा डी, 3 4 1 2। 31 है निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की प्रमुख धारणा नहीं है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ए सी, राज्य दूसरे के व्यवहार का आकलन करने के लिए नैतिक मानदंड लागू करते हैं, तो ये गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति संतुलन की धारणा नहीं है। 32 है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने पहली बार देशों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया, तो वो बनाया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत। 33 है परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे 1968 को। 34 है लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने वाले भारत पाकिस्तान की भूमि सीमा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये किए गए थे डी 2015 को, जो 100th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 100वां अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके तहत ये सुलझाया गया था, तो डी इसका राइट आंसर है 2015। 35 है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा की गई थी, तो ये मिसप्रिंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो ये इसका राइट आंसर है 35 का। 36 है वो कौन सा सिद्धांत था जिस पर गुजराल सिद्धांत ने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के विषय में जोर दिया था, तो ये रॉन्ग आंसर दिया है HPPSC वालों ने, उन्होंने जो 36 का आंसर दिया है वो है विस्तार और क्षेत्रीय आधिपत्य। तो जो गुजराल सिद्धांत है वो 1996 में IK गुजराल, जो कि उस समय भारत के विदेश मंत्री होते हैं, और HD देवीगौड़ा उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो गुजराल सिद्धांत देते हैं ये क्या है, जो भारत के पड़ोसी देश थे उनको एक तरफा छूट देते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करने के लिए ये सिद्धांत लाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए द्विपक्षीयता और अहस्तक्षेप की नीति के लिए ये लाया गया था, ना कि विस्तारवाद। तो गुजरात सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो विस्तारवाद नहीं था और ना ही क्षेत्रीय आधिपत्य था, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर दिया है HPPSC वालों ने, तो आप इसे क्या है 36 को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। 36 क्या है, रॉन्ग आंसर है। 37 भी क्या है, रॉन्ग आंसर दिया है HPPSC वालों ने इसका। मोरगेंथु के 6 सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो राजनीतिक उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। मानव स्वभाव आंतरिक रूप से निराशावादी होता है, तो ये गलत है। वो बोलते हैं मोरगेंथु या यथार्थवादी बोलते हैं कि जो मानव स्वभाव है ये क्या है, स्वार्थी है, वो क्या है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि वो क्या है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके और शक्ति के द्वारा क्या है दूसरे के कार्य पर वो नियंत्रण कर सके। तो HPPSC वालों ने इसका जो आंसर दिया है 37 का वो दिया है बी, ठीक है। उन्होंने माना कि उपयुक्त सत्य कथनों को नीचे दिए गए संयोजनों में सही विकल्प चुनना था, तो उन्होंने बी को भी राइट माना है कि मानव का स्वभाव क्या है वो निराशावादी था। तो जो उनके 6 प्रिंसिपल है उसमें वो कहीं भी नहीं वो मेंशन करते कि मानव का स्वभाव निराशावादी था, वो क्या है मानव का स्वभाव बोलते हैं कि वो शक्ति को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ए, ठीक है। और राजनीतिक नैतिकता सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत से ली गई है, तो ये तो गलती है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन HPPSC वालों ने इसका जो आंसर है ए बी दिया है, तो ये चैलेंज करना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, ये गलत आंसर दिया है। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनावाद तदुपरांत से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ हिंदी में तो यहाँ क्या है पूछा गया है कि कौन संबंधित है, तो संबंधित है केनेथ वोल्टेज, ठीक है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं इसको 38 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट एसोसिएट विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि नहीं पूछा गया है कि जो इससे संबंधित नहीं है संरचनावाद से, ठीक है, उत्तर संरचनावाद से, तो संबंधित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पूछा गया है संबंधित है,
तो जब भी हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश वाला हमेशा प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, इंग्लिश लैंग्वेज वाले को। तो यहाँ पूछा गया है जो संबंधित नहीं है, तो HPPSC वालों ने इसका आंसर दिया है सी। तो केनेथ वोल्टेज तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा नहीं दिया गया है? तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक पतन की भी वो बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास से भी वो जुड़े थे, लेकिन वो एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत, ये क्या है? फ्रांसीसी फुकुयामा 1992 में इनकी ये बुक है, ना कि हंटिंगटन की। तो सी इसका राइट आंसर है। 40 है, निम्नलिखित में से कौन से पहलू रविंद्रनाथ टैगोर की सच्ची स्वतंत्रता के अभिन्न अंग है? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है बी, 1, 2, 4। समुदाय से समाज की वो बात नहीं करते स्वतंत्रता के बारे में, तो एक बी इसका राइट आंसर है 40 का। 41 है, इसको थिंकर को उसकी बुक्स के साथ मैच करना था, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ये सही सीक्वेंस थी। अरविंद घोष क्या है? द लाइफ डिवाइन, और विनायक दामोदर सावरकर 2, माई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ, और MN रॉय 4, इंडिया इन ट्रांजिशन, पेरियार EV रामास्वामी, वाई वर वुमेन स्लेव्ड। तो ये इसका राइट आंसर था। 42 है, लोकतांत्रिक परिवर्तन की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी 42 का राइट आंसर है डी, HP हंटिंगटन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा पॉल आर ब्रास ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में की है? तो पंजाब ए, उत्तर पूर्व बी, और कश्मीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ABD। जातिवाद की वो इसमें बात नहीं करते हैं। 45, तो 45 भी क्या है? आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। HPPSC वालों ने इसका जो राइट आंसर दिया है वो दिया है 2। तो भारत का संविधान अपनी बुनियादी संरचना को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया था या कॉन्सेप्ट दिया था केशवानंद भारती केस में 1973 के बाद दिया गया था कि जो संसद है वो क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और अलग अलग क्या है, न्यायालय ने अलग अलग डिसीजन में क्या है बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन HPPSC वाले बोल रहे कि ये तो गलत है। ठीक है। कथन है, स्टेटमेंट 2 है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को ये हिंदी में यहाँ मिसप्रिंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेव गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू बी प्रिजर्व द आइडिया ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये सही बात है। ठीक है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू प्रदान करता है जिन पर संविधान आधारित होता है। तो ये भी सही बात है, लेकिन ए भी सही था, लेकिन एक उन्होंने गलत बोला है, तो इसे भी आप 45 को चैलेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होना था, ठीक है, सी, लेकिन HPPSC वालों ने इसका राइट आंसर दिया है बी। ठीक है, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। 46 है, तो 46 का आंसर भी HPPSC वालों ने रॉन्ग दिया है, तो उन्होंने इसका आंसर जो दिया है 46 का वो दिया है सी। तो देखते हैं 46 को। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना, तो बिल्कुल वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसमें भाग ले सकते हैं। लोकसभा की एक समिति का सदस्य बनना, तो वो किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनते हैं। लोकसभा में बोलना का अधिकार उसे होता है। लोकसभा में वोट का अधिकार, तो लोकसभा में उसे किसी भी प्रकार का वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होना था 1 और 3, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना और लोकसभा में बोलना। ठीक है, लेकिन HPPSC वालों ने सी इसका आंसर दिया है 1, 2, 3, यानी कि वो बोल रहे कि लोकसभा की एक समिति का सदस्य बनना भी क्या है, उसका कार्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं 46 को भी। 47 है, भारत सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार पैसा, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? तो 47 का जो राइट आंसर है वह सी, आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, ये बात नहीं करता, बाकी
स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये सभी सही है। 48 है, जब भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान में, तो 48 भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो राष्ट्रपति के जो 3 शक्तियाँ होती है, ठीक है, इमरजेंसी पावर जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो जब भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, तो सही, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित है। तो इसका जो राइट आंसर दिया है HPPSC वालों ने बी, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना है वो है डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। जो आर्टिकल 356 है उसे क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है 356 के तहत, तो सारी जो पावर है वो स्टेट की क्या है, वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। तो राष्ट्रपति क्या है, उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। तो इसका राइट आंसर डी होना था, लेकिन HPPSC वालों ने इसका राइट आंसर बी दिया है, तो इसे भी आप 48 को चैलेंज कर सकते हैं। 49 है, दावा है MN रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया है, तो बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन योजना के हिस्से के रूप में 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। 50 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित करता है? तो वे करता है संघीय व्यवस्था और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। 51 है, असर्शन है, भारत में दबाव समूह को राजनीतिक दलों के साथ उनके करीबी संबंधों से परिभाषित किया जाता है। कारण है दबाव समूह ने सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो इसका राइट आंसर है बी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कई जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, लेकिन यहाँ देखते हैं भारत में दबाव समूह को राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंधों के बारे में परिभाषित किया है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि जो दबाव समूह है वो क्या है, राजनीतिक दल के साथ उसका करीबी संबंध होता है। तो क्यों संबंध करीबी होता है, अगर इसकी बात वो एक्सप्लेनेशन में करता तो ये इसका राइट आंसर होना था। लेकिन नीचे वो क्या बोल रहा है कि दबाव समूह ने पार्टिसिपेटरी जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाया है, तो ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। 52 है, भारत में चुनाव प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सही है? तो ए, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत विजेता वो उम्मीदवार होता है जिसे सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। 2 है, सूची प्रणाली का उपयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 53 है, निम्नलिखित में से किसने मांग राजव्यवस्था और आदेश राजव्यवस्था की धारणा प्रस्तुत की है? तो ये करते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ सी। 53 का राइट आंसर है। 54, तो 54 है, सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी नियम कानून के अधीन नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। नियम बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जो संसद द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उसकी व्याख्या करता है, और अगर वो जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो लोगों के अधिकारों का हनन करता है या लोगों के हित में नहीं होता, तो उसे वो रद्द भी करती है जुडिशियल रिव्यू के तहत, ठीक है। तो ये गलत है। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होना है ए गलत है, लेकिन आर सत्य है, डी इसका राइट आंसर होना है। 55 है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने वाले निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 को क्या है, इमरजेंसी के टाइम भी निलंबित नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 56 है, मंत्री परिषद सरकार के संसदीय रूप का एक केंद्र है, सरकार बहुमत दल से बनती है। तो HPPSC वालों ने इसका जो आंसर है वो दिया है ए, लेकिन ये डाउटफुल है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं 56 को भी। मंत्री परिषद सरकार के संसदीय स्वरूप का केंद्र है, तो ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन केंद्र क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं बताता ये आर। सरकार बहुमत दल से बनती है, तो ये तो अलग ही बात है कि जो सरकार के लिए क्या है आपको बहुमत चाहिए, तो इसका जो इस क्वेश्चन को भी आप क्या है चैलेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए था, क्योंकि ये इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन HPPSC वालों ने इसका ए आंसर दिया है, तो 56 को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। 57 है, भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित कौन सा है?
तो 105 के तहत क्या है, संसद को विशेषाधिकार की शक्ति प्राप्त है। तो सी, संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला उठाना, तो राइट आंसर था इसका। 58 है, गांधी जी द्वारा दिए गए निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो बी इसका राइट आंसर था, ये तो इजी क्वेश्चन था। 59 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रारूपण समितियों का उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलान करना था, तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र से जुड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संचालन समिति डी का 4 के एम मुंशी, तो बी इसका राइट आंसर था। 60 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैंड, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है के तहत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है 60 का, तो वे है डी 1, 2, 4, ठीक है। 3, MP लैंड्स फंड वार्षिक आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और अप्रयुक्त फंड को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो अगले वर्ष के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत था, बाकी सभी सही है। 61 है, फर्जी पंजीकरण के लिए क्या है, आप क्या है फोटो पहचान पत्र के द्वारा उसमें सुधार कर सकते हैं। वोटों की गिनती में देरी के लिए क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव के दौरान हिंसा के लिए क्या है, आप क्या है चरणों में मतदान कर सकते हैं। और अत्यधिक प्रतियोगी के लिए आप क्या है उम्मीदवार की जमानत राशि बढ़ा सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर था। 62 है, सूची ए को 2 के साथ मैच करना है, तो इसका राइट आंसर सी था। वाइनर वेनर क्या है 2, द इंडियन पैराडॉक्स बुक ये लिखते हैं। रजनी कोठारी, द कांग्रेस प्रणाली। सुहास पलशीकर, तो 3 का 4, कांग्रेस के बाद की राजनीति। योगेंद्र यादव 1, तीसरा डेमोक्रेटिक उभार, तो सी इसका राइट आंसर था 62 का। 63 है, असर्शन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है, तो बिल्कुल सही। छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने कृषि खर्चों को पूरा करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, तो ये इसका सही आंसर है। दावा और तर्क दोनों सत्य है और तर्क दावे की सही व्याख्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, कॉरपोरेट प्रशासन शब्द मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था, तो ये था सी, संरचना और प्रक्रियाएं जिनके द्वारा निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर था 64 का। 65 है, लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना था, तो इसका सी राइट आंसर था। पहले आता है राजनीतिक प्रशासन द्वंद्व, ठीक है, फिर आता है ए लोक प्रशासन के सिद्धांत, फिर है बी चुनौतियों का युग, फिर है सी पहचान का संकट। 66 है, फ्रेडरिक W टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का एक आशय पहलू है, तो ए राइट आंसर है श्रम विभाजन 66 का। 67 है, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट शब्द का तात्पर्य है फ्रंटलाइन सार्वजनिक सेवा कर्मचारी जो नागरिकों से सीधे बातचीत करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर था। 68 है, तो 68 भी क्या है, यहाँ रॉन्ग आंसर दिया है HPPSC वालों ने, तो 68 का जो राइट आंसर दिया है वो दिया है बी। तो देखते हैं, असर्शन है, आधुनिक राज्य बड़े और विविध है जिनमें कई सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं और ये समस्याएं पिछले अनुभव के कारण और भी गंभीर हो गई है, ठीक है। कारण है 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने 3 नए राज्यों का उदय देखा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में बनते हैं, ठीक है, वर्ष 2000 में। और साथ ही हाल ही में तेलंगाना 2014 में एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली। तो इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि जो समस्या बोल रहे हैं असर्शन में कि आधुनिक राज्य बड़े होते हैं, विविध होते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग कल्चर होते हैं और आर्थिक चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये समस्या है। लेकिन उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस समस्या का समाधान यही तो है कि हमने क्या है 21वीं सदी की शुरुआत में क्या है 3 राज्य बनाए, ठीक है, 2000 में क्या है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बना और साथ ही में 2014 में तेलंगाना बना, ताकि आर्थिक जो चुनौतियाँ हैं और जो सांस्कृतिक चुनौतियाँ है उसका समाधान किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होना था ए, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, लेकिन HPPSC वालों ने इसका जो आंसर है वो दिया है बी।
ठीक है, ये बोले कि इसकी स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 68 को चैलेंज कर सकते हैं, ये गलत दिया है इसका आंसर। 69 है असर्शन है, लोकतंत्र की प्रणाली सभी लोगों की समानता को मान्यता देती है और आम लोगों की सरकार के लिए खड़ी रहती है। तो ये बिल्कुल सही है। आम तौर पर असर्शन रीजन है इसका, आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार काफ़ी हद तक शक्ति अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होती है। तो बिल्कुल सही है, जो शक्ति का प्रयोग है वो क्या है, एलीट पीपल द्वारा किया जाता है, आम जनता द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक राज्य ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को व्यापक स्तर की सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो सही। यह एक और साम्यवाद और दूसरी ओर बेलगाम व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। तो ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य किसी भी मानवीय एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक प्रतिमान स्थापित करता है। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन हटाए बिना न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में सभी स्टेटमेंट सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और कानूनी विकास बताया है। तो ये बताते हैं डी, मैक्स वेबर। 71 का राइट आंसर है डी। 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध सरकारी संगठन का उदाहरण है। तो 72 का राइट आंसर है सी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ठीक है। 73 है, कॉरपोरेशन अमोंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बी, जोसेफ ग्रीको, बी इसका राइट आंसर है। 74 है, ऑरविले के लिए श्री अरविंद का दृष्टिकोण किस पर जोर देता है। तो जो ऑरविले आश्रम उन्होंने स्थापित किया था, तो इसका भी ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर दिया है इसका HPPSC वालों ने 74 का। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है सतत जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो उसके लिए नहीं था वो ऑरविले आश्रम, ठीक है। इसका राइट आंसर होना था कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ठीक है। तो 74 को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। 75 है, हिगल के उनके दर्शन में गिस्ट शब्द का क्या तात्पर्य है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो बोलते हैं गिस्ट को किसी समाज की सामूहिक भावना या चेतना को क्या है, गिस्ट शब्द का नाम देते हैं। 76 था, निम्न में से कौन सा सामाजिक संगठन RTI आंदोलन से संबंध रहा है जिसका। तो उसका रहा है मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो सी इसका राइट आंसर था। 77 है, रूसो का सुझाव है कि स्वाभाविक स्थिति में व्यक्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित किस घटना द्वारा प्रेरित होता है। तो बी, दूसरों के लिए परोपकारिता और करुणा से। तो बी इसका राइट आंसर था। 78 है, सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण सिद्धांत प्रशासन के नौकरशाही मॉडल का समर्थन करता है। तो ये गलत है। कथन 2 है, बिसेंट ऑस्ट्रोम सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण सिद्धांत के समर्थक है। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। 79 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी, ए इसका राइट आंसर था। 80 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किस परंपरा से है। तो ए, ठीक है, मार्क्सवाद से इनका संबंध था, ठीक है। वो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो प्रेरित थी मार्क्सवाद से। 81 है, बहुलवादी समाज में लोकतंत्र कमजोर होता है। तो ये गलत है, बहुलवादी समाज में भी लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, होता है। बहुलवादी समाज एकता और विविधता पर आधारित है, ये सही है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो डी है, ये गलत है लेकिन आर सत्य है। 82 है, भारत के हाल के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करना है। तो इसका सभी सही है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है 82 का। ये क्या है, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में सभी सही है, तो ये आपने पढ़ लेना है। बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं कि अवधारणा जुड़ी है हर्बर्ट साइमन से। 83 का जो राइट आंसर है वह है ए। 84 है, लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए इसका राइट आंसर था। लोकपाल संस्था पहले स्वीडन में बनाई गई थी, बिल्कुल सही। अशोक मेहता समिति ने भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी, सिंघवी LM सिंघवी ने की थी। भारत के सभी राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है, तो ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है। 85 है, भारतीय महासंघ को एक साथ मिलकर चलने वाले संघ, न कि एक साथ मिलकर आने वाले संघ के रूप में वर्णित करता है। तो प्रबंधवर्धन, ये इसका राइट आंसर है। लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। तो क्रियोल राष्ट्रवाद कहा गया है, तो सी इसका राइट आंसर है।
87 है, किसी विधायी अधिनियम या कर्मचारी आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ए सही। यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो बी भी सही है। 3 है, यदि वह उस प्राधिकारी की पात्रता से बाहर है जिसने इसे बनाया है, तो 1 2 3 डी इसका राइट आंसर है। 88 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय में भारत में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलता है? तो 88 का जो राइट आंसर है वो है बी। 1 3 4 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आरक्षण नहीं मिलता है, तो 88 का जो राइट आंसर है वो है बी। 89 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की व्याख्या भारत में पर्यावरण संबंधी जनहित याचिका का कारण होती है? तो आर्टिकल 21 में क्या है, पर्यावरण संबंधी जनहित याचिका का निवारण किया जाता है, तो ये भी क्या है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 90 है, स्वावलंबन और सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से नागरिकों के निम्नलिखित में से किस समूह का विकास और कल्याण करना था? तो सी 90 का दिव्यांग लोग इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 91 है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था में नियामक तंत्र है? तो संचार चैनल, सीमा पर चौकीदारी और सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, तो ए बी सी। 91 का जो राइट आंसर है वह है ए, ठीक है, सॉरी 2 3 4। 92 है, 1940 तक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी मानक, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो 93 का जो राइट आंसर है वह है ए, नए सामाजिक आंदोलन क्रांति के विचार में रुचि रखते हैं। 94 है, आमंड और वर्बा के अनुसार लोकतांत्रिक समाजों में सिविक कल्चर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो डी संकीर्ण विषय और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। 95 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो इसका राइट आंसर था बी 95 का। भीमराव अंबेडकर से, जस्टिस पार्टी ए पेरियार से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी लोहिया से और भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय। 96 है, न्यू पब्लिक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है 96 का वह है बी, यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। 97 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था, तो इसका जो सही मिलान है वो है बी 4 1 2 3, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। 98 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो सी 98 का राइट आंसर था। 2 या 2 से 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निर्णय कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है, बाकी सभी कर सकते हैं। 99 है, ई गवर्नेंस के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? तो यह सरकार को अधिक जवाबदेही बनाता है, तो बिल्कुल सही। सरकारी मामलों में लोगों की भागीदारी कम करता है, तो ये गलत है। नौकरशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये भी गलत है। लेन देन लागत कम करता है, बिल्कुल सही। सरकार और नागरिक के बीच विश्वास बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होना था 1 4 5 1 4 5 डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? ये भी गलत है, ठीक है, ये डाउटफुल है, ये भी चैलेंज होना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है? तो भारत के जो चुनाव आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्ति भी है और परामर्शी शक्ति भी है, ठीक है, और संवैधानिक शक्ति भी है उसके पास। तो जो इसका तो क्या है, ये रॉन्ग आंसर है। इसका HPPSC वालों ने आंसर दिया है ये अर्ध न्यायिक शक्ति, तो इसे भी आप क्या है चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे HP सेट जो कि 28/4/2024 को हुआ था। इसमें जो 6 क्वेश्चन थे वो जिसके आंसर रॉन्ग दिए थे, ठीक है, और 5 क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है, और 1 क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ गलत दिए थे। तो जो भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग लगता है उसे आप क्या है चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने के लिए क्या है आप क्या है 26 से 30 तक, ठीक है, 26 तारीख यानी कि आज से 30 तारीख तक क्या है क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।